सकती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो मैंने पार्टी का काम करने का तरीका देखा, पार्टी की जो सेंटर टीम है जम्मू कश्मीर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पिछले कई महीनों से पार्टी का दफ्तर नहीं है, पिछले कई महीनों से मेन टीम या सेंटर टीम का कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी डेजिग्नेटेड बंदा जम्मू कश्मीर के जो वर्कर्स कह लो, जम्मू कश्मीर के लोग कह लो, उनकी सुध लेने कोई भी नहीं आया। आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है, शायद और भी काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले भी अपनी पत्रकार वार्ता में कहा, कोई भी गाड़ी जो बिना ड्राइवर के चलती है ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। वही हालात आज आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में स्पेशली हो चुकी हैं। हमारे साथ रीना चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि एक्स सरपंच और संगठन मंत्री रह चुकी है आम आदमी पार्टी से। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको आम आदमी पार्टी आज छोड़नी पड़ रही है? बड़े गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की थी, और भी बड़े सारे थे जिन्होंने ज्वाइन की, काफ़ी लोग छोड़ के, आज क्या रीज़न हो गया? देखो, जिस बड़े दुख के साथ मुझे ये आप सबको बताना पड़ रहा है कि जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ मैंने आम आदमी पार्टी आज से करीबन 1.25 साल पहले ज्वाइन की थी, जम्मू कश्मीर से मैं हूँ और जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करूँगी। जम्मू कश्मीर की जो जनता है, इन लोगों ने बहुत सी ऐसी सियासी पार्टियों को मौका दिया, जांचा परखा, लेकिन कोई भी पार्टी आज तक इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तो एक उम्मीद थी कि शायद बाहर से एक नई पार्टी जो आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है, आम लोगों के मुद्दों को लेकर चल रही है, आम लोगों की ज़रूरतों को लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं शायद जम्मू कश्मीर के लिए भी जैसे कि कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक अच्छा विकल्प बनकर जम्मू कश्मीर में आ सकती है और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे निजात दिला सकती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो मैंने पार्टी का काम करने का तरीका देखा, पार्टी की जो सेंटर टीम है जम्मू कश्मीर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पिछले कई महीनों से पार्टी का दफ्तर नहीं है, पिछले कई महीनों से मेन टीम या सेंटर टीम का कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी डेजिग्नेटेड बंदा जम्मू कश्मीर के जो वर्कर्स कह लो, जम्मू कश्मीर के लोग कह लो, उनकी सुध लेने कोई भी नहीं आया। तो ये जो नॉन सीरियसनेस है पार्टी की जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आज जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जिस पर पूरे भारत की राजनीति चलती है। अगर ऐसी जगह को भी नॉन सीरियस लिया जाएगा और मेरे लोगों के लिए, जिनकी वजह से आज मैं इस पार्टी से जुड़ी थी, और उन लोगों को भी जब सीरियसली नहीं लिया जाएगा, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी पार्टी जब तक सत्ता में नहीं है, कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती, कोई भी ऐसे ऑर्डर्स नहीं निकाल सकती कि लोगों के हित में कुछ करे। लेकिन लोगों की बैकबोन बनकर, लोगों की आवाज़ बनकर ज़रूर लोगों के साथ खड़ी हो सकती है कि आगे जो भी पार्टी रूल कर रही है या जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन तक की आवाज़ पहुंचे। लेकिन आज उस उद्देश्य से भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भटकी हुई दिख रही है। आज लोगों की आवाज़ बनने में भी आम आदमी पार्टी विफल हो चुकी है और कुछ ऐसे फैसले पार्टी द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए, जिस वजह से आज पार्टी इस स्थिति पर आ पहुंची है कि मुझे भी मजबूरन इस पार्टी को छोड़ना, क्योंकि मेरी जो कोर टीम है, पिछले कुछ महीनों से यही सलाह चल रही थी कि क्या किया जाए, और जब इतना ज़्यादा इग्नोरेंस, इतना ज़्यादा नॉन सीरियसनेस देखी गई, तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में जुड़े रहने का मुझे कोई, अगर मैं लोगों के लिए जुड़ी थी तो मेरे लोगों के जब मैं काम नहीं करवा सकती तो मुझे कोई फायदा नहीं है। हम सुनने में रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि आप शायद बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपसे पहले एक मेरे भाई, मेरी बहन पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि आप आज़ाद साहब की पार्टी में जा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं आप बीजेपी में, अभी शायद कोई और आएंगे और मुझे कहेंगे आप कांग्रेस में जा रहे हैं। तो देखो, कहने सुनने में बहुत सी ऐसी बातें हैं, हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल मैं अपने मुंह से ये कह रही हूँ कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। फिलहाल एक समाज सेविका होने के नाते पिछले 5 सालों से, जिस तरह रीना चौधरी, मैं एक सरपंच थी, सिर्फ सरपंच ही मेरा दायरा नहीं था कि मैं अपनी पंचायत में के काम करती थी, लेकिन मैंने पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट के, कई बार ऐसा भी होता था कि आउट ऑफ सांबा, उधमपुर, जम्मू से भी मुझे अगर किसी के कॉल्स आते हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम में है, कोई किसी को हेल्प चाहिए, तो मैंने कभी ना नहीं की। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु इज एरिया बाउंड। हाँ, तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है। तो मैं निस्वार्थ भाव से एक समाज सेविका होने के नाते मैं कह रही हूँ कि पिछले 5 सालों से जिस तरह काम कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टैग लगाना या कोई पार्टी सिंबल लगाना मेरे लिए या किसी भी समाज सेवक के लिए ज़रूरी है कि टैग के साथ ही आप लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हो। तो बिना टैग के, एज अ समाज सेविका लोगों के बीच हूँ 24/7। अगर मैं अपने परिवार को दिल्ली छोड़कर यहाँ लोगों की सेवा के लिए आई हूँ, तो बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रोड़े के, जो भी मुझसे बन पाएगा, मैं लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ और तत्पर रहूंगी। ने भी छोड़ा और आपके काफ़ी और लोग हैं जो काफ़ी छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी, और आपसे पहले भी काफ़ी एग्जिट हुए हैं, आपको पता ही होगा, काफ़ी बड़े लीडर्स थे जिनके एग्जिट हुए हैं। क्या मैम, क्या फ्यूचर होगा आम आदमी पार्टी का हमारे जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम? आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है, शायद और भी काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने पहले भी अपनी पत्रकार वार्ता में कहा, कोई भी गाड़ी जो बिना ड्राइवर के चलती है ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। वही हालात आज आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में स्पेशली हो चुकी हैं कि इनका कोई भी माई बाप नहीं है।
आपको क्या डिसीजन लेना है, आपने मीटिंग में क्या डिसाइड करना है, आपका कल आपका क्या एक्शन होगा, तो ऐसा कोई भी देयर इज नो एक्शन प्लान। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, तो इस तरह की अगर पार्टी चलेगी तो ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। तो आए दिन आपको ऐसे और भी रीना शायद जी, आम आदमी पार्टी का हर एक बंदा ही अपने आप को बड़ा लीडर बताता था, इस पे क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे? क्योंकि मेरे ही कॉन्टैक्ट में कितने हैं कि हम सीनियर लीडर हैं, वो 10-12 कॉन्टैक्ट्स में मेरे ही हैं कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स। देखो, कोई भी लीडर नहीं होता, जनता जिसको बनाती है वो लीडर होता है। अगर मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, मैंने बोला मैं समाज सेविका हूँ, तो मैं समाज सेविका हूँ। मेरे लोग मुझे लीडर बनाएंगे, अगर मेरे लोग बोलेंगे कि मैं लीडर हूँ तो मैं लीडर हूँ, अदरवाइज मैं लीडर नहीं हूँ। जो सेल्फ मेड लीडर होते हैं वो लीडर नहीं होते। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप खुद को सीनियर मल्टीपल सीनियर लीडर लगाएंगे तो आप मल्टीपल सीनियर लीडर नहीं होंगे। अगर आपकी जनता, आपके लोग, आपका जनाधार आपको लीडर बनाएगा तभी आप लीडर हैं। तो बाकी आप जितने मर्जी टैग खुद रात को जोड़ते जाएं और सुबह पेपर में निकलवा दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी जनता जो आप डिसाइड करेगी आप वही हैं। अगर वही जनता ही है जो आपको अर्श पर और या फर्श पर पहुंचा सकती है, तो जनता ही है वो जो लीडर बनाती है। कोई भी लीडर खुद नहीं बन सकता। रीना जी, अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? फिलहाल मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी पार्टी में ऐसा कोई मैं निर्णय कर यहाँ नहीं आई हूँ, कोई भी ऐसा डिसीजन करके नहीं हूँ, ना ही ऐसा कोई मेरे माइंड में कोई ऐसा ऑप्शन अभी तक कोई सेट है कि मुझे कहाँ जाना है। तो एज अ समाज सेविका 5 साल से काम कर रही हूँ। कोई बैकअप होगा तभी तो छोड़ता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनी बैकर राइट नाउ। मुझे ऐसा कोई, मैंने सोच भी नहीं बनाई कि मुझे किसी पार्टी में जाना है तब मैं ये पार्टी छोड़ूंगी। मैं जो मुझे लग रहा था कि मैं जो आवाज़ बनना चाहती थी, अगर एक पार्टी में जाकर अगर मैं वो आवाज़ नहीं बन पा रही हूँ तो मुझे उस पार्टी को अलविदा कहना बेटर लगा। और मेरी कोर टीम ने भी यही डिसाइड किया, क्योंकि मेरे समर्थक अगर जो चाहेंगे, मेरे लोगों के हित में जो होगा मैं वही करूँगी। तो यही है कि फिलहाल किसी भी पार्टी में जाने का ऐसा कोई माइंड नहीं है। फिलहाल एज अ समाज सेवी का काम करूँगी जिस तरह पहले काम करती थी। अगर रीना चौधरी को लोग आज जम्मू कश्मीर में जानते हैं तो सिर्फ किसी पार्टी टैग से नहीं जानते हैं। रीना चौधरी की इसी वजह से जानते हैं कि वो एज अ समाज सेविका लोगों के लिए काम करती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी और लालच के। तो ये थी रीना चौधरी जी। अब देखना ये है कि ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करती है।